इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुवंशिका। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा जो गूंज रहा है वो नाम है इकरा हसन का, क्योंकि कहा जा रहा है कि इकरा हसन अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र बन चुकी है और पश्चिमी यूपी में बीजेपी की टेंशन अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वजह साफ है कि जिस जगह पर कभी आजम खान समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, उसी जगह पर एक नया चेहरा सबसे आगे निकल कर आया है और वो चेहरा कोई और नहीं, कैराना से सांसद इकरा हसन का है। कहते हैं वक्त जब करवट लेता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जो कल को पीछे खड़े थे वही एक दिन सबसे आगे निकल जाते हैं और समाजवादी पार्टी में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल 2019 के बाद से सपा में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे। पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि पूरे प्रदेश में अब मुस्लिम समाज का सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन होगा, और यहीं से इकरा हसन का नाम सबसे तेजी से उभरकर सामने आने लगा। कैराना से पहली बार सांसद बनते ही इकरा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाम की ही नहीं, काम की भी नेता है। साथ ही संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने जनता की आवाज बुलंद कर दी और अखिलेश यादव भी इकरा के कामकाज से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हर मोर्चे पर अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मेरठ का वो मामला तो आपको याद ही होगा, जहां पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दूसरे नेता सिर्फ हंगामा करते रहे। इकरा हसन ने वहीं चुपचाप उस परिवार को अखिलेश यादव से मिलवाया और मदद दिलाई। बिना शोर शराबे के काम करना इकरा की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। दूसरी बात ये कि इकरा लगातार संसद में बीजेपी पर जमकर बरसती। महंगाई से लेकर बेरोजगारी, पेपर लीक से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मुद्दे पर वो सरकार को घेरती नजर आती है और मुस्लिम समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग, पिछड़े और दलित की आवाज भी उठाती रहती। वहीं इकरा आजम खान की कमी को भी पूरा करती हुई दिख रही है। पहले जहां आजम खान के जेल जाने के बाद पार्टी के अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था, वहीं इकरा ने अपनी मेहनत और लोकप्रियता से उस खालीपन को अब भर दिया है। मुसलमानों के बीच इकरा की जबरदस्त लोकप्रियता है। वो सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार और महाराष्ट्र तक प्रचार करने जाती है। जहां जहां समाजवादी पार्टी का झंडा जाता है वहां वहां इकरा की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। सपा में डिंपल यादव के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा प्रचार में डिमांड है तो वो है इकरा हसन। कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सब चाहते हैं कि इकरा उनके क्षेत्र में आए और लोगों से बात करे। जनता के मुद्दों को लेकर भी इकरा पुलिस से भिड़ जाती है। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो वो थाने से लेकर डीएम ऑफिस तक दौड़ती नजर आती है। लोगों के हर सुख दुख में इकरा नजर आती है। शादी हो, जनाजा हो, धरना हो, विरोध हो, इकरा हर जगह पहुंचती है, इसलिए जनता उन्हें अपना मानती है। वहीं पहली बार सांसद बनी और सीधे अखिलेश यादव की टीम का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गई। अखिलेश की हर बड़ी रणनीति में इकरा की राय ली जाती है। और बात बता दें जो सबसे अहम है, पश्चिमी यूपी में इकरा लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। खासकर जयंत चौधरी के सपा से अलग होने के बाद पश्चिमी यूपी में जो खाली जगह बनी थी उसको भरने का काम इकरा कर रही है। वो लगातार गुर्जर, मुसलमान और जाट को एकजुट करने में लगी है ताकि 2027 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा झटका दिया जा सके। इसी वजह से मिशन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने एक नया प्लान तैयार किया है और उस प्लान में इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि आजम खान की जगह अब इकरा ही पार्टी के मुस्लिम चेहरे की तौर पर पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी संभालेंगी। बीजेपी जानती है कि इकरा सिर्फ भाषण नहीं देती, वो जमीन पर भी काम करती है। इसलिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जहां जहां इकरा जाती है भीड़ उमड़ पड़ती है, नारे लगते हैं और जनता का भरोसा दिखता है। इकरा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो युवा है, पढ़ी लिखी है, मुद्दे को समझती है और डरती नहीं है। संसद में भी उन्होंने बिना किसी दबाव के बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए और सड़क पर भी उन्होंने बिना किसी डर के जनता के साथ खड़े होकर आंदोलन किया। अखिलेश यादव को ऐसा ही नेता चाहिए था जो पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जाए और साथ ही नए वोटर को भी जोड़े।
और इकरा ने वो काम बखूबी निभाया है। आज समाजवादी पार्टी इकरा को सिर्फ कैराना की सांसद नहीं मानती, बल्कि उसे प्रदेश स्तर का स्टार प्रचारक भी मानती है। जिस तरह डिंपल यादव महिलाओं के बीच पार्टी का चेहरा है, उसी तरह इकरा मुस्लिम युवा और पिछड़े समाज के बीच पार्टी की नई पहचान बन चुकी है। साल 2027 का चुनाव दूर नहीं और इकरा हसन पहले से ही मैदान में उतर चुकी है। वो गांव-गांव जा रही हैं, चौपाल लगा रही हैं, नौजवानों से संवाद कर रही हैं और बीजेपी के 10 साल के कुशासन का हिसाब मांग रही हैं। तो ये तय है कि आने वाले समय में इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगी। पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे प्रदेश तक उनका डंका बजेगा और बीजेपी को समझ आ जाएगा कि अब मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब इरादे साफ हो, मेहनत सच्ची हो और नेता जनता के बीच का हो तो वक्त खुद रास्ता बना देता है। और इकरा हसन उसी रास्ते पर अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।